Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। शेयर बाजार इन दिनों कांप रहा है। बाजार में लगातार 5वें दिन गिरावट देखी गई। आलम यह है कि एक महीने के अंदर सेंसेक्स और निफ्टी 6% से ज्यादा गिर चुके हैं। बाजार में बुल्स की पकड़ नहीं बन रही। एक के बाद एक खराब खबरों ने भी बाजार को कमजोर किया हुआ है। बाजार में 13 नवंबर को एक बड़ी गिरावट आएगी, इसकी स्क्रिप्ट 12 नवंबर को शाम को ही लिख चुकी थी। जब 12 नवंबर को महंगाई का डरावना आंकड़ा सामने आया जिसने बाजार की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस पर बात करेंगे। पहले बाजार के आंकड़ों पर एक नजर भी डाल लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। 13 नवंबर को सेंसेक्स 984 अंक गिरकर 77,691 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात की जाए तो इसमें 324 अंकों की गिरावट आई और इसके साथ ये 23,559 के लेवल पर क्लोज हुआ। बाजार की गिरावट की सुनामी ऐसी थी कि निफ्टी के सभी सेक्टोरियल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। रियलिटी, सरकारी बैंक, मेटल, ऑटो और फार्मा शेयरों की सबसे ज्यादा पिटाई हुई है। मिड और स्मॉल कैप शेयरों की भी पिटाई लगातार जारी है। सवाल इस बात का है कि बाजार को आखिर कमजोर कर कौन रहा है? बाजार लगातार कमजोर कैसे हो रहा है? ऐसी कौन सी वजह है जो बाजार को संभलने से रोक रही है? तो आपको बताते चलें कि 13 नवंबर को बाजार की बड़ी गिरावट में रिटेल महंगाई का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। अक्टूबर में रिटेल महंगाई 6.21% रही, जो पिछले 14 महीने में सबसे ज्यादा है। महंगाई के इस आंकड़े ने ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फेर दिया है। बाजार को उम्मीद थी कि अगले कुछ महीनों में आरबीआई से रेट कट की खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन अब ऐसा होना मुश्किल नजर आ रहा है, खासतौर से तब जब महंगाई के ये आंकड़े सामने आ गए हैं। इसके अलावा दूसरी तिमाही के नतीजों ने बाजार को निराश कर रखा है। सितंबर तिमाही के नतीजे बाजार की उम्मीद से कम आए हैं। जेएम फाइनेंशियल्स की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें क्या कहा गया है ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल जेएम फाइनेंशियल्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 157 कंपनियों के नतीजे उम्मीद से कम रहे हैं, जो बाजार के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। वहीं खराब नतीजों के बाद जेफरीज ने 63% कंपनियों की रेटिंग घटा दी है। ये 2022 के बाद जेफरीज का सबसे बड़ा डाउनग्रेड है। खराब नतीजों के बाद से विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में बिकवाली करने लगे हैं। लगातार ये चर्चा हो रही है। 12 नवंबर तक विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs 25,180 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। वहीं अक्टूबर महीने में भी विदेशी निवेशकों ने 1,14,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। बाजार में बिकवाली का एक बड़ा कारण हाई वैल्यूएशन भी है। हाई वैल्यूएशन के कारण भी ये बिकवाली हो रही है। दरअसल गिरावट के बावजूद लार्ज कैप और मिड कैप शेयरों की वैल्यूएशन महंगी दिख रही है, इसलिए निवेशक खरीदारी से अभी कतरा रहे हैं। अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.4% के स्तर पर पहुंच गई है। इसलिए भी विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में बिकवाली कर रहे हैं और बॉन्ड्स में पैसा लगा रहे हैं। तो बाजार को अभी पॉजिटिव न्यूज का इंतजार है। जब तक बाजार के लिए कुछ पॉजिटिव नहीं आता तब तक उतार चढ़ाव का दौर जारी रह सकता है और ये उतार चढ़ाव का दौर आखिर कब थमेगा, इसका इंतजार निवेशकों को काफी ज्यादा है। आपको क्या लगता है, बाजार में ये दौर कब थम सकता है, तब कब स्टेबिलिटी आ सकती है? ये सब कुछ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लेकिन जाते जाते एक जरूरी जानकारी, ये पूरी खबर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाई गई है। बाजार में कहीं भी निवेश करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें, ये हमारी सलाह है। देखते रहिए बिस्तक।